एथर एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाती है, उसने Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू बताया 954 करोड़ रुपए, मतलब पिछले साल से 50% से भी ज्यादा की ग्रोथ। और सबसे मजेदार बात, लॉस घटकर आ गया 85 करोड़ रुपए, लगभग 57% कम, यानी नुकसान भी अब इको फ्रेंडली हो गया है। 9 मंथ पीरियड में कंपनी ने 2497 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, जो करीब 58% ऊपर है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज, गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया वाली कंपनी, यहाँ थोड़ा गेम स्लो हो गया। Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा 406 करोड़ रुपए, जो 24% नीचे है। नेट प्रॉफिट भी 9 करोड़ रुपए रहा, इसमें भी 36% की गिरावट। लेकिन लॉन्ग गेम अभी चालू है, क्योंकि 9 मंथ पीरियड में रेवेन्यू 1431 करोड़ रुपए रहा, करीब 30% की ग्रोथ। पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी, यहाँ कहानी एकदम बॉलीवुड कमबैक वाली है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा 1711.5 करोड़ रुपए, 32.5% की ग्रोथ। और प्रॉफिट आया 189 करोड़ रुपए का, पूरे 164% की जंप। मतलब इंश्योरेंस बेच कर अब टेंशन फ्री हो गए हैं। मोकोब्रा, लगेज और ट्रैवल एक्सेसरीज वाली D2C ब्रांड ने फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू बताया 230 करोड़ रुपए, लगभग 97% की ग्रोथ। लेकिन लॉस भी बढ़कर 10 करोड़ रुपए हो गया, यानी 150% ज्यादा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -11.61% रहा और कंपनी ₹1 कमाने के लिए 1.09 रुपए खर्च कर रही है। मतलब सूटकेस तो स्टाइलिश है, पर बैलेंस शीट भारी पड़ रही है। मोबीक्विक फिनटेक प्लेटफॉर्म, Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा 289 करोड़ रुपए, सिर्फ 7% की ग्रोथ। लेकिन राहत की खबर यह है कि 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, जबकि पिछले साल 53 करोड़ का लॉस था। 9 मंथ पीरियड में रेवेन्यू 830.5 करोड़ रुपए रहा, लेकिन इसमें 8% की गिरावट। मतलब वॉलेट में पैसा आया, पर खर्च भी साथ साथ। धन, स्टॉक ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, यहाँ तो सच में मार्केट बुलिश है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा 877 करोड़ रुपए, 136% की ग्रोथ। प्रॉफिट 408 करोड़ रुपए का, 156% ऊपर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 92% और ₹1 कमाने में सिर्फ 39 पैसे खर्च। ट्रेडर्स बोले होंगे, भाई ये तो सही स्टॉक है। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्टल एनालिटिक्स AI सॉल्यूशंस प्रोवाइडर ने अपना RHP फाइल किया है और IPO के लिए प्राइस बैंड रखा है 857 से 900 रुपए पर शेयर। टोटल रेज करना है 2834 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू रहा 2765 करोड़ रुपए, करीब 26% की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट 220.6 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल लॉस था। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू 1559 करोड़ और प्रॉफिट 71 करोड़ रुपए। मतलब AI सिर्फ बातें नहीं कर रहा, पैसा भी बना रहा है। आई फाइनेंस माइक्रोलेंडिंग प्लेटफॉर्म ने भी RHP फाइल किया है। IPO का प्राइस बैंड है 122 से 129 रुपए पर शेयर और रेज करना है 1010 करोड़ रुपए। Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू रहा 407 करोड़ रुपए, 21.5% की ग्रोथ, लेकिन प्रॉफिट घटकर 30.5 करोड़ रुपए रह गया, करीब 50% नीचे। मतलब लोन देने में दिल बड़ा है, प्रॉफिट में थोड़ा मूड ऑफ। ऑफिस कोवर्किंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा 382 करोड़ रुपए, 20% की ग्रोथ। प्रॉफिट रहा 21.6 करोड़ रुपए, करीब 44% ऊपर। 9 मंथ पीरियड में रेवेन्यू 1083 करोड़ रुपए रहा, 24.5% की ग्रोथ। ऑफिस का रेंट बढ़े या ना बढ़े, ऑफिस की ग्रोथ स्टेडी है। मीशो ई कॉमर्स मार्केटप्लेस, Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू रहा 3517.5 करोड़ रुपए, 31% की ग्रोथ। लेकिन लॉस भी 490 करोड़ रुपए का रहा, जो 13 गुना बढ़ गया। 9 मंथ पीरियड में रेवेन्यू 9095 करोड़ रुपए रहा, 30% ऊपर। मतलब सेल्स तो रॉकेट है, प्रॉफिट अभी ऑटो रिक्शा में बैठा है। स्निच D2C मेंसवेयर फैशन ब्रांड, फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा 498 करोड़ रुपए, 106% की ग्रोथ, लेकिन लॉस 2 करोड़ रुपए का रहा, जबकि पिछले साल 4 करोड़ का प्रॉफिट था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -5.8% और ₹1 कमाने के लिए 1.02 रुपए खर्च। कपड़े स्टाइलिश हैं, पर नंबर्स थोड़ा आउट फैशन लग रहे हैं। जो समझना मुश्किल हो वही बताना होगा। शोर बहुत है दुनिया में, सच को सिंपल बनाना होगा। कहते हैं सब कुछ फास्ट है, पर समझना आसान बनाना होगा। बोलते हैं सब कंफ्यूजिंग है, पर साफ तो वक्त बनाना होगा। ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है जो खास है, जो खास है।